हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन ऑयल इन वाटर इमल्शन मीन्स ऑयल जो है वो डिसकंटिन्यूस फेज है और वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूस फेज है। तो डिसकंटिन्यूस फेज को डिस्पर्स्ड फेज भी कहा जाता है और आपका जो एक्सटर्नल फेज है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। तो एक वाटर ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल अंदर है, वाटर बाहर है। लेकिन वाटर इन ऑयल इमल्शन में ऑयल अंदर है और वाटर अंदर है और ऑयल बाहर है। ऑयल इज द एक्सटर्नल फेज एंड वाटर इज एक्ट एज द internal phase. Then again come to the O by W emulsion. Water soluble drug are more quickly released from the O by W emulsion क्योंकि आपका एक्सटर्नल फेज में वाटर है। तो जब हम एक वाटर सोल्यूबल ड्रग मिक्स करेंगे तो एक्सटर्नल फेज में रहेगा। जब हम उसको लेंगे तो वो जाके आपका बॉडी फ्लूइड में इजीली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसका ऑपोजिट है। ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स आर मोर क्विकली रिलीज फ्रॉम द W/O इमल्शन। मतलब एक W/O इमल्शन में ऑयल सोल्यूबल ड्रग जो है वो जल्दी रिलीज होगा क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो एक्सटर्नल फेज में है। O by W emulsion are preferred for formulation means for internal use as bitter taste of oil can be masked। इसका मतलब है आपका O by W emulsions जो होते हैं ये मेनली आपका इंटरनल यूज, मतलब उसको ओरली जितना सिरप वगैरह हुआ तो उसको ओरल यूज में दिया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होगा वो अंदर होगा और ऑयल ड्रॉपलेट्स में आपका क्या होगा, मेडिसिन होगा और वो ऑयल भी अंदर रहेगा। तो जब हम सिरप को लेंगे उसका एक्सटर्नल फेज में वाटर है तो वाटर आपका टेस्ट बॉड के कांटेक्ट में आएगा मुंह का, इसलिए ऑयल का टेस्ट को वो मास्क कर सकता है। ऑयल इसमें इंटरनल फेज है इसलिए ऑयल का टेस्ट को O/W इमल्शन में मास्क किया जाता है। इसलिए हम ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स को ऑयल ड्रॉपलेट्स में डालेंगे और उसको इंटरनली उसको लेंगे, मतलब ओरली उसको खा सकते हैं। लेकिन अपोजिटली वाटर इन ऑयल जो जिसमें कि ऑयल एक्सटर्नल फेज है वो तो बाहर ऑयल रहेगा, तो उसको हम जब ओरली लेंगे तो उसमें टेस्ट बहुत ही बुरा होगा क्योंकि एक्सटर्नल फेज जिसमें ऑयल है। तो इसलिए हम उसको एक्सटर्नल यूज में एप्लीकेशन करते हैं। एक्सटर्नल यूज जैसे कि क्रीम हो गया, क्रीम भी तो इमल्शन है, तो क्रीम में हम उसको यूज करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में लेते हैं किसको, आपका W/O इमल्शन को। तो ठीक है, O/W इमल्शन इंटरनल यूज और W/O इमल्शन फॉर द एक्सटर्नल यूज। तो फिर ये बोलता है कि O/W इमल्शन जो है वो नॉन ग्रीसी है और इजीली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन सरफेस। नॉन ग्रीसी का मतलब है, ग्रीसी मतलब थोड़ा ऑयली फीलिंग आना। जैसे ग्रीस होता है ना, ग्रीस को लगाने से कैसा लगेगा, ग्रीसी मतलब ऑयली फीलिंग आना जो कि इजीली रिमूव भी हो जाएगा फ्रॉम द स्किन सरफेस क्योंकि उसका एक्सटर्नल फेज वाटर होता है। ठीक है ना, तो वो स्किन से इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में आपका जो एक्सटर्नल फेज जिसमें बाहर है ऑयल जिसमें एक्सटर्नल फेज है, जैसे कि W/O इमल्शन, उसमें क्या होगा, इस तरह ग्रीसी फीलिंग देगा। एंड नॉन वाटर वॉशेबल मतलब वाटर से वॉश नहीं हुआ क्योंकि जब आप एक W/O इमल्शन आपका स्किन में लगाएंगे तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आपने ऑयल लगाया है क्योंकि उसमें वाटर इंटरनल है और ऑयल एक्सटर्नल है। तो एक तो ग्रीसी आपको महसूस आएगा उसमें जो कि वाटर से आसानी से वॉश नहीं होगा, ये बोल रहा है। फिर आ गया आपका
O by W emulsion, they are used externally to provide cooling effect. क्यों ये कूलिंग इफेक्ट देता है? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फेज वाटर होता है, जब हम उसको स्किन में लगाएंगे तो वो वाटर इवापोरेट होगा तो अपना स्किन को एक तो कूलिंग इफेक्ट देगा। उसके अगेंस्ट में W/O इमल्शन क्या होगा? जब हम उसको स्किन में अप्लाई करेंगे तो वो स्किन को ब्लॉक कर देगा। तो उसमें नीचे से जो स्किन का नीचे जो आपका फ्लूइड आ रहा है इवापोरेट होने के लिए, जो आपका स्वेट है, वो स्वेट को निकलना बंद करेगा। वो पर्टिकुलर जगह में स्वेट का बाहर इवापोरेट होना बंद हो जाएगा। तो तभी क्या हुआ, वो आपका स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगा। स्किन, क्योंकि पानी अंदर का बाहर नहीं निकल पाएगा स्किन के जरिए, तो स्किन ड्राई नहीं होकर मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा। इसलिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह जो होता है उसमें हम जनरली W/O इमल्शन यूज करते हैं। फिर O/W इमल्शन गिव्स ए पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट। जब कंडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है मतलब इलेक्ट्रिक पास किया जाएगा, क्योंकि वो वाटर एक्सटर्नल फेज है, तो वाटर एक्सटर्नल फेज होने के कारण इसमें वो इलेक्ट्रिक यहाँ पास होगा, मतलब ये कंडक्टिविटी टेस्ट में पास होगा। लेकिन क्योंकि ऑयल नॉन कंडक्टिव चीज़ है, ठीक है, ऑयल में करंट नहीं पास होता ना, तो जब ऑयल एक्सटर्नल फेज है तो उसमें करंट पास करने से वो करंट नहीं हुआ। तो ये कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है? एक तो इमल्शन आइडेंटिफाई करने का एक तो टेस्ट होता है। जब एक इमल्शन देके उसमें हम कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडक्ट कर रहा है, तो उसको हम O/W इमल्शन बोल के जानते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो वो W/O इमल्शन बोल के हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर एक्सटर्नल फेज में होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा, और ऑयल अगर एक्सटर्नल फेज में होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। तो देन अभी हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। देखो, इमल्शन एक ऐसा डोसेज फॉर्म है जो कि आपका ओरल, रेक्टल, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इमल्शन में ऑयल सॉल्युबल ड्रग और वाटर सॉल्युबल ड्रग दोनों ले सकते हैं, और उसको ओरल यूज भी कर सकते हैं, रेक्टल यूज में भी इमल्शन यूज होते हैं। टॉपिकल मतलब आपका ऊपर आपका स्किन में इमल्शन यूज होता है। द इंक्लूजन टेस्ट और ऑर्डर कैन बी मार्क्ड बाय इमल्सिफिकेशन। तो इमल्शन जो होता है वो टेस्ट मास्किंग के लिए यूज होता है, ठीक है। एक ड्रग का बहुत बुरा टेस्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑयल फेज में डालते हैं, ऑयल को लेके ग्लोबुल्स बना के वो इंटरनल फेज कर देंगे, और वाटर जो है वो एक्सटर्नल फेज में रह जाएगा। तो जब हम उसको लेंगे तो वो टेस्ट मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। सिरप के हिसाब से लेंगे तो टेस्ट मार्क्स हो जाएगा। फिर द एब्जॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन ऑफ द मेडिकमेंट आर एनहांस्ड बाय इमल्शन। द एब्जॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन ऑफ द मेडिकमेंट्स आर एनहांस्ड बाय इमल्शन। ऐसा क्यों? देखिए, आपका GIT ट्रैक्ट जो है वो लिपिडल मेम्ब्रेन है, स्किन भी जो है वो लिपिडल मेम्ब्रेन है। जब हम एक चीज़ ओरली लेंगे तो क्या होगा, जब हम एक चीज़ ओरली लेंगे तो GIT ट्रैक्ट का जो मेम्ब्रेन है वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। जब हम एक चीज़ को सुपरफिशियली एक क्रीम लगाएंगे, इमल्शन वाला क्रीम, तो क्या होगा, स्किन को पेनेट्रेट करेगा। तो एब्जॉर्प्शन और पेनेट्रेशन इमल्शन के फॉर्म में अच्छा होगा। एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन और पेनेट्रेशन इमल्शन के फॉर्म में अच्छा होता है, क्योंकि जनरली हम अगर O/W इमल्शन लेंगे तो ऑयल में ड्रग को डालेंगे तो ऑयल ग्लोबुल्स जाके वो आपका GIT ट्रैक्ट का वाल में जाके कांटेक्ट में आएगा, तो वाल फॉस्फोलिपिड्स मतलब लिपिड से बना है, तो वो ऑयल आसानी से वो फॉस्फोलिपिड्स वाल में मिक्स हो जाएगा, और ड्रग जो है वो वाल को आसानी से क्रश कर सकता है। और सेम चीज़ आपका स्किन में भी होता है, अगर सुपरफिशियली अप्लाई करें तो एब्जॉर्प्शन और पेनेट्रेशन में मेडिसिन का इमल्शन हेल्प करता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग और वैक्सीन टू प्रोवाइड स्लो रिलीज, ठीक है। इमल्शन यूज होते हैं
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए कौन सा ड्रग, वाटर सोल्यूबल ड्रग और वैक्सीन टू प्रोवाइड स्लो रिलीज। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर जो हम रूट लेते हैं उसमें भी हम इमल्शन को यूज करते हैं इंजेक्शन में, जिसमें कि ड्रग जाके धीरे धीरे करके रिलीज होगा ज़्यादा देर के लिए, उसको डिपोट थेरापी बोलते हैं। मसल में जाके ड्रग जमा होगा और वहाँ से ड्रग धीरे धीरे करके रिलीज होगा, स्लो रिलीज होगा। यूज ऑफ स्टेराइल स्टेबल आईवी इमल्शन containing फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन एज अ पोटेंशियल न्यूट्रिएंट। तो हम न्यूट्रिएंट के हिसाब से जैसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन हो गया, उसमें आईवी भी हम इमल्शन को ले सकते हैं, लेकिन वो स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द इमल्शन इन अवर फार्मेसी। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, तो ये सेक्शन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।